अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कमरा खाली क्यों है। मेरा कमरा इसलिए खाली है क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने हासिलपुर में घर लिया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने, तकरीबन साल हो गया है। हम लोगों ने बना बनाया घर लिया है, तो उसमें कुछ काम बाकी था वो करवाया है, रेनोवेशन वगैरह होने वाली थी वो करवाई है। और अब जो है वो हम अपने न्यू घर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आपको ये कमरा खाली नज़र आ रहा है। अभी प्लान नहीं था शिफ्ट होने का, लेकिन बस अचानक से प्लान बन गया है, इसलिए हमने कमरे में भी ये शीट्स वगैरह का काम करवाया था, क्योंकि अभी प्लान नहीं था जाने का, लेकिन अचानक से प्लान बना। सारा सामान जो है वो ट्रक में लोड करवा दिया है मेरे हस्बैंड ने, और बाकी ये कुछ चीज़ें हैं। एक पेटा मैं लेके जा रही हूँ और एक पेटा यहीं पर रहेगा। ये जो पेटी अलमारी आपने कमरे में देखी है ना, ये इसी घर में रहेगी। और देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाएंगे ये भी। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी इसके अंदर थी वो ये हैं जो चारपाई पे रखी हुई हैं, शॉपर्स हैं और ये सिंगरियाँ वगैरह हैं। तो ये अब ट्रक में जगह नहीं बची थी, और अब ये जो है हम गाड़ी में लेके जाएंगे ये सारा सामान जो पड़ा हुआ है। और ये कुरान पाक है मेरी सास का, मेरी ताई अम्मी का कुरान पाक है, और साथ में ये तस्बीह है, ये भी गाड़ी में लेकर जाएंगे। जी, तो ये हमारा गांव वाला घर है बाहर से। इसका कलर देखें, यहाँ पर ना हमारे गांव में सेम और कलर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तकरीबन साल हुआ है हमारी शादी को, तब कलर करवाया था और हालत देखें अब क्या हो चुकी है। तो ये जी, अब हम अपने न्यू घर पहुंच चुके हैं। सामान अनलोड कर रहे हैं मज़दूर। उनको जैसे जैसे समझ आ रहा है वो वैसे चीज़ें रखते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें कहाँ रख दी, कुछ चीज़ें कहाँ रख दी, बाद में सारी हमने समेटी। ये टीवी लाउंज में सोफ़ा रख दिया, ये तो बिल्कुल ठीक रखा है। और ये हमारा प्यारा सा बेडरूम है, खूबसूरत सा। यहाँ पर बेड रखेंगे, ड्रेसिंग टेबल और जो चीज़ें बेडरूम में रखने वाली हैं। और ये साथ वाला कमरा है, यहाँ पर पेटा, शोकेस और डाइनिंग टेबल वगैरह। और ये किचन का सामान जो है वो मैंने किचन में रखवा दिया, किचन के कैबिनेट्स के अंदर रखवा दिया। अब जैसे जैसे मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो निकालती रहूँगी और इस्तेमाल करती रहूँगी। ये नमक मिर्च वाले डब्बे हैं, हॉट पॉट है, ये सिलाई मशीन भी किचन के कैबिनेट में ही रख दी है उन्होंने मज़दूरों ने। और साथ जूसर मशीन है, स्टील के कुछ बर्तन हैं। और ये भी इस बॉक्स के अंदर भी स्टील के बर्तन है, इस कार्टून के अंदर भी। और मुझे जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं वैसे वैसे निकाल के इस्तेमाल करती रहूँगी। एक ही दम सारी सेटिंग करना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं अकेली बंदी हूँ और मुझे सारी सेटिंग करनी है। तो जी, तो इतना काम करने के बाद अभी सबको भूख लग चुकी है, तो सबने बोला पहले खाना खा लेते हैं फिर बाकी काम देखेंगे। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में मेरे जेठ और जेठानी रहते हैं, उन्होंने खाना बनाया था, वो खाना लेकर आए नीचे। तो सब ने मिलकर खाना खाया और फिर चाय वगैरह पी, और जो बाकी काम रहता था वो सारा किया। और फिर सब सो गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया था, सब सो गए थे। जी, तो ये नेक्स्ट डे है, सुबह हो चुकी है। सुबह तकरीबन हम लोग 11 11:30 तक उठे थे, और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, आँख ही नहीं खुली सुबह। मैंने सोचा था सुबह सुबह उठकर सारा काम जो है वो, काफ़ी काम जो है वो निमट जाएगा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। तो फिर उठकर नाश्ता किया, मेरी जेठानी ने नाश्ता बनाकर भेजा था नीचे, वो किया। काम वाली आ गई थी, ये भी काम वाली भी हमारी बहुत लेट आती है, तकरीबन कभी 12:30 1 डेढ़ बजा देती है आते आते। ये आई, मैंने इनको सारे बर्तन निकाल कर दिए, इन्होंने बर्तन धोए। और यहाँ पर जो है ये चीनी और पत्ती वाले डब्बे हैं, तो अभी मैं चीनी और पत्ती जो है वो इन बॉक्सेस के अंदर, डब्बों के अंदर डाल दूँगी। और चाय तकरीबन अभी जो है वो 3:30 4 बजे का टाइम है, तो मैं चाय बना रही हूँ, अभी चाय पियेंगे। बहुत थकावट हो गई थी, जिस समय से दर्द कर रहा था, जैसे बुखार हो गया है, क्योंकि आपको पता ही है कैसे शिफ्टिंग के कामों में इंसान खप जाता है। तो अभी जो है वो मैं चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे और फिर बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग तो अब पता ही है आपको चलती रहेगी। काफ़ी टाइम लग जाता है नए घर में सेट होते होते और सेटिंग करते करते। यहाँ पर जो है वो मेरी चाय रेडी है, अभी मैं और मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे और फिर जो है वो रात के खाने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। अब अपने किचन में ही मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाऊँ यहीं पर। तो यहाँ पर जो है वो चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई, और मैंने जो है वो स्पाइस जार्स जो है वो निकाल रही हूँ अपने डब्बे में से। ये सेट मैंने लिया था, ये मेरे जहेज़ का ही है, तो अभी ये मैंने निकाल लिया। अब इनके अंदर जो है वो मैं सारे जो मिर्च मसाले वगैरह स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी, डाल। अच्छा, तो ये 6 जार हैं, 3 बड़े हैं 3 छोटे हैं। तो जो बड़े हैं उनमें से एक में मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डाल लूँगी, एक में नमक डाल लूँगी, एक में गरम साबुत मसाला डाल लूँगी। और जो छोटी हैं उसमें एक में हल्दी, एक में सौंफ डाल रही हूँ, और एक में जो वो पिसा हुआ गरम मसाला डाल लूँगी। तो जी, तो अभी यहाँ पर रात के खाने का टाइम हो गया, अभी मैं सालन बनाऊँगी। मैंने कढ़ाई निकाल ली, अपने हस्बैंड को बोला था मुझे बर्तन निकाल दें, खाना बनाना है। अच्छा, नए बर्तनों में खाना बनाने का अपना ही मज़ा है।
आप भी बताइएगा, आपको भी नए बर्तनों में खाने बनाना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टिंडे चिकन बनाने लगी हूँ। तो मैंने प्याज फ्राई कर लिया, उसमें टमाटर, हरी मिर्चें और चिकन डालकर अच्छी तरह से भुना। फिर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए और अभी फिर मैं अच्छी तरह से बुनाई करूँगी कि ये हमारे टमाटर और प्याज जो नज़र आ रहे हैं ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। जी, तो ये देखें हमारा चिकन और मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टिंडे और थोड़े से प्याज कच्चे मैंने काटे हैं वो ऐड कर देंगे और फिर इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। अच्छा, मैं जो टिंडे चिकन बनाती हूँ ना, इसमें पानी ऐड नहीं करती, ये अपने ही पानी में पक जाते हैं, यानी ये फ्राई हो जाते हैं टिंडे भी, और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आता है। तो आप भी कभी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।